हेलो फ्रेंड्स, अभी एएसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को हमें जो है दिया है प्रश्न की निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, 3 बीज गणितीय विधि होती है: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। क्लियर है? आप इन 3 विधियों में से किसी भी एक विधि से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। ये जो भी प्रश्न है सब कथन आधारित प्रश्न हैं और ये प्रश्न हमेशा जो है यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आइए थोड़ा सा ध्यान से समझें और इसको लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पढ़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। जब भी कथन आधारित प्रश्न आपको मिले, उस प्रश्न की जो अंतिम लाइन होती है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो आपसे पूछे सबसे पहले उसको कुछ ना कुछ माना जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए क्या पूछा, 2 चीज पूछा है कि नियत व्यय क्या है, यानी फिक्स जो एक्सपेंसेस क्या है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यानी एक दिन आप जो भोजन करेंगे उसका कितना जो है मूल्य, कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना नियत व्यय, माना नियत व्यय 100 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये हैं। जो भी प्रश्न आपसे पूछे उसकी जो अंतिम लाइन होती है उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब जो प्रश्न में बात कही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न में 2 बातें कही हैं। पहली बात क्या बोला है कि छात्र जो है, देखिए ध्यान से, जब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और कुल कितना देता है 1000, तो इस 1000 में नियत व्यय भी सम्मिलित है और जो 20 दिन भोजन किया है उसका मूल्य भी सम्मिलित है। दोनों मिला के वह क्या होता है 1000 रुपया देता है। तो फिक्स जो है व्यय, आपका जो नियत व्यय है वो आपका है 100 रुपये। ठीक है? और एक दिन के भोजन का मूल्य अगर y रुपया है तो वो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन कितना हो जाएगा? 20 गुणे y, और दोनों को मिलाने का मतलब होता है प्लस, दोनों को मिला के वो 1000 अदा करता है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है? अब दूसरी बात, एक अन्य विद्यार्थी है जो 26 दिन भोजन करता है। देखिए 26 दिन भोजन करता है और 1180 देता है। तो इस 1180 में नियत व्यय
यानी जो एक फिक्स एक्सपेंसिव है वो भी इंक्लूड है और जितने दिन भोजन किया है उसके चार्ज भी उसमें इंक्लूड है। दोनों मिला के वो 1180 रुपया क्या करता है, अदा करता है। तो देखिए आपका जो नियत व्यय है वो 100 रुपया है और एक दिन भोजन का मूल्य आपके पास y रुपया है, तो वो 26 दिन भोजन करता है तो 26y, और दोनों मिला के कितना देता है 1180। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए, विलोपन से कीजिए, चाहे वज्र गुणन विधि से कीजिए, जिस विधि को आप उपयुक्त समझते हैं, जो विधि आपको सबसे अच्छी लगती है। तीनों विधि आपको समझा दी गई है, जो विधि आपको लगाने में सरल लगे आप उस विधि से इस दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें ये x और y दोनों चर बराबर हैं, तो सबसे आसान तरीका इसको विलोपन से कर दीजिए। अब ये कट के खत्म हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन विधि से। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। देखिए समीकरण 1 और दोनों बराबर है, आप देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जब आप इसको घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x प्लस 20y x प्लस 26y बराबर 1000 बराबर 1180। घटाने पे चिन्ह आपका हो जाता है चेंज। अब देखिए कट के 0। अब देखिए माइनस है, 26 में से बेटा कितना आएगा 6y और बड़ा 26 से माइनस हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस में, ये माइनस 6 से कट जाएगा कितनी बार में, 30 बार में। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 हो जाएगा। यानी इसको बोल सकते हैं 30 रुपये आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब y का मान 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जहाँ इच्छा करे आप वहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, समीकरण 1 है क्या, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000, गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 600 बराबर 1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 में से 600 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 400। अतः नियत व्यय जो है, अतः नियत व्यय वो आपका कितना है, 400 रुपये है। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y बराबर 30 रुपये। यही आपसे प्रश्न में पूछा था। देखिए एक स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं लगाने में बहुत ही सरल होते हैं, क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे देते हैं। देख के बच्चे अधिकतर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। तो आपको अब छोड़ना नहीं है, आपको प्रश्न पढ़ के सीधे इसको देखिए कितने शॉर्ट इस प्रश्न को आप लगा दिए। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, आपको हम सारे वीडियो में बता रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन रखिए, यहाँ पे रखिए 400 और 20 गुणे 30 600, 600 कितना होता है, 1000 होता है। आप यहाँ भी रख के चेक कर देते हैं, 1000 इतना ही आएगा। अगर दोनों आपका पक्ष बराबर आता है तो हमारा जो उत्तर है सही है, नहीं तो वो क्या है, गलत है। आपको इस प्रश्न में कहीं भी समझने में कठिनाई आई हो तो आप उस कठिनाई को या आप उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे
पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई इस विधि को आप अच्छे से समझे हों और उससे संतुष्ट हों। अगर आप संतुष्ट हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।